Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है सर, अगर आप बच्चों के लिए कुछ प्रोजेक्ट लेकर आए हैं तो मैं आपकी बात जरूर से जरूर सुनूंगी। सर मेरे पास में आए, पूरा इन्होंने खोल के समझाया। खोल के समझाने के बाद भी मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि अननोन पर्सन मुझे प्लान दे रहा है, मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं? और वो भी मेरी गांव की बच्चियों के हित में काम है, तो मैं कैसे वो कर सकती हूँ? अगर मान लो किसी का पैसा डूब गया तो मेरी भी इतनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है कि मैं उनको पे कर सकूं। तो फिर क्या हुआ, पहले तो मैं दिवाली आ गई, दिवाली के बाद में ठीक ठाक हो आके सर का फिर एक बार दोबारा फोन आया। फिर मैंने कहा यार कुछ तो दम है बंदे में, क्यों ना अपन को इसमें एक बार चांस लेके भी देखें, क्योंकि नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिविटी भी होती है और वो डिपेंड करता है अपने ऊपर कि अपन नेगेटिविटी पे ध्यान देते हैं या पॉजिटिविटी पे ध्यान देते हैं। फिर क्या हुआ, इन्होंने जहां जहां सेंटर खोल रखे थे, कमल जी सर ज्यादा दूर के नहीं है, तूंगा के ही है, हेमराज जी सर ज्यादा दूर के नहीं है, दूल्हाराव जी के है, और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां अपना कॉन्टेक्ट लेवल नहीं हो, रिश्तेदारी नहीं हो। पूरी जगह इनके चरित्र को मैंने खुद ने भी देखा, और जहां जहां इन्होंने सेंटर डाल रखे वहां के मैंने रिव्यूज पढ़े। और दूसरों की कहानी क्यों सुनते हो, खुद इंटरनेट आजकल सोशल साइट का कितना हुआ है, खुद इंटरनेट पे जाके खुद इसकी वेबसाइट चेक करो। और इतना तो नॉर्मली पता होगा कि वेबसाइट अगर हम लोगों को अपलोड करनी होती है, बनानी होती है, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। अगर कोई जानता होगा थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। और इसकी पूरी वेबसाइट पे बिजनेस प्लान है, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और रही बात भागने की, तो जब मैंने सर से ये पूछा कि भागने की क्या है, तब मुझे पता चला कि अगर सिलाई सेंटर का अपन सेंटर खोल रहे, जैसे सर ने अपन को बताया, सिलाई सेंटर का अगर पाला खोल रहे हैं तो यार 18,000 की तो मशीनें गई उसके अंदर, इसके अलावा 6,000 का ट्रेनर गया है ना, तो इतना तो पैसा भी नहीं आ रहा अपने ग्रुप से। फिर अगर मान लो अपन मशीन लेके भाग गए, तो इनको तो बोल रहे हैं पैसा लेके भाग गए, तो अगर अपन मशीन लेके भाग गए तो क्या हो? फील्ड में इन चीजों को आप बोला करो कि अगर आप लोग मशीन लेके भाग गए तो हम कैसे ट्रस्ट कर ले। लेकिन ये पूरी दुनिया विश्वास के पीछे जुड़ रही है। एक बेटी अगर रिश्ता करके आती है ना, सिर्फ एक किसके पीछे भेजते हैं अपन? विश्वास के लिए। किसके लिए भेजते हैं? विश्वास के लिए। इस तरीके से भावनात्मक तरीकों से आप फील्ड में उतरा करो। और ये मेरा कारण था, मुझे प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। और आज हकीकत बात यह है कि जो हमारा वर्तमान सरपंच है, गरिमा जी वार्ड पंच है, और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा, क्योंकि ये मेरे साथ काम कर रही है। और क्या होता है कि कहते हैं ना, निंदा उसी की जाती है जिसकी अंदर कुछ काबिलियत होती है। हमारे पूरे राजको गांव में ऐसा कोई राजनीति वाला आदमी नहीं है या कोई जनप्रतिनिधि नहीं है जिसने हमको सपोर्ट किया हो। फिर भी हम लोगों ने उन्हीं की नाक के दम पे, और मेरे घर के नीचे सेंटर चल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं है कि वो मेरे घर पे आके वो बंद करवा जाए। जबकि हम लोगों ने अच्छे से बात करके, और जो वहाँ की सरकारी भूमि थी वहां पर हम लोगों ने सफाई वगैरह करवा के हमारा वहां था उद्घाटन का। लेकिन वो कहते हैं ना कि फाटे में पकड़ जाना, उस तरीके से, क्योंकि सही बात है, जनप्रतिनिधियों को लगा कि यार ये दो महिलाएं हैं, अगर इन्होंने बच्चों के लिए कुछ काम फेमस होने के बाद में लोग ये चल जाएंगे। और देखो मैं तो कहती हूँ कि अगर आप लोगों को भी राजनीति कर रही है, अगर आप लोगों को कभी भी अगर लाइफ में ऐसा भी कभी चांस मिले ना आगे बढ़ने का, और आपके ऐसे पैर काटे जाए, डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना, और डट के उसका सामना करो। बिल्कुल, अगर आप रियल में लक्ष्मीबाई हो ना, रानी लक्ष्मीबाई, हम तो रानी लक्ष्मीबाई है, दुर्गा माता है हम तो, सही बात नहीं है? अगर हम लोग रियल में है ना, तो हमें किसी से नहीं डरना। और हम लोगों ने उसी दिन सेम डेट पे और सेम टाइमिंग पे हम लोगों ने सेंटर खोला। और बिल्कुल मैं खुद भी एक बहू हूँ, जितना डर आप लोगों को लगता है उतना मेरे को लगता है, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर में से एक को भी ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा, एक को भी। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने भी कुछ उनको लिए किया है। सडनली हम लोगों को कोई परमिशन नहीं देता है। हम लोग अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं ना, उनको समझाते हैं, तो जरूर ऐसा कोई परिवार नहीं है धरती पे कि वो अपनी बहूओं को नहीं समझेगा। तो ये है कि कई सर महिलाएं ऐसी होती है, मैं आपको बताती हूँ, जैसे काम करती है, घर भी संभालती है, तो क्या है, चिड़चिड़ापन हो जाता है, हो ही जाता है। लेकिन क्या है, चिड़चिड़ापन रखना नहीं है, असली आदमी वही होता है परिस्थिति से डटकर सामना करे। और संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। संघर्ष करते जाओ, और फील्ड में अगर किसी को कुछ भी दिक्कत आती है तो आप आराम से, जो हमारे रामकेश जी सर है, क्योंकि हेमराज जी सर का एक लेवल बहुत बड़ा है और सर ऊपर से जॉब भी करते हैं, सर के पास में टाइमिंग नहीं होती, फिर भी हम जहां चाहते हैं ना, जहां बुलाते हैं सर को, सर के अंदर यही है कि टाइम नहीं होने के बावजूद भी सर चाहे ऑफिस से छुट्टी ले, लेकिन हमारे लिए जरूर से जरूर आते हैं। लेकिन हमारे जो ट्रेनर है रामकेश जी और कमल जी, दोनों के लिए भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये दो ऐसे बंदे हैं कि जिस दिन आप इनके साथ काम करोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा वक्त कहाँ से कहाँ चला गया।
और जहां पे बुलाओगे ये हमेशा तैयार है। आपसे ये तक भी नहीं कहेंगे कि 100 किलोमीटर गए आप पेट्रोल का वो दो ये दो, ये हमें पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और सर अगर आप जैसे अगर लीडर अगर हमको टीम में मिल जाएंगे ना हमारे लीडरशिप करने के लिए, तो महिलाएं कहीं पे भी असुरक्षित नहीं है, हम लोग आपके साथ बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैम ये पूरा काम आपसे और मेरे जो अप्लाई में मेरा है मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस संस्था के बारे में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं सब बताया और इसमें ज्वाइन हुई। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें ज्वाइन करने की कोशिश की है और मेरा साथ में